आइए हम विशेष ज्ञान की बात करते हैं। जब विशेष ज्ञान कहते हैं, जब किसी चीज़ को विशेष बनाते हैं, विशेष ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज कौन सी होगी? स्पेशल नॉलेज जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई भी त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब देयर विल बी नो व्हाट डू यू कॉल दैट, कोई भी गलती की कोई संभावना नहीं होगी, उसको हम विशेष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कोई ऐसा होता है जिसमें कहीं भी कोई भी गलती ना हो, ठीक है ना। गलती ना होने का, जहाँ कोई भी गलती, किसी भी व्यवस्था या कोई हम व्यवस्था बना रहे हैं जहाँ पर किसी भी गलती की संभावना ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम विशेष ज्ञान कहते हैं। तो जब हम विशेष ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अगर हम आज की व्यवस्था के बारे में करें तो अगर वो वास्तव में भी बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान होता तो उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी चीज़ का नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप किसी भी चीज़ में देख लो तो कहीं ना कहीं अभाव है, ठीक है ना, या तो असमानता है, या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसे हम परफेक्ट नहीं कह सकते। तो अगर हम ज्ञान कहते हैं, अगर विशेष ज्ञान है तो वहाँ परफेक्शन है, वहाँ कोई गलती किसी में ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम विशेष ज्ञान की बात करते हैं तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे विशेष ज्ञान में। तो देखिए, जो अभी जो चल रहा है, यानी अगर हम आज की कंडीशन में कहते हैं तो वो परफेक्शन की ओर नहीं ले जा रहा हमें, वो शांति की ओर नहीं ले जाता, वहाँ कंप्लीटनेस नहीं है, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जो होता है, इनकम्प्लीट जो असंतुष्टता है वो बराबर है। तो आइए जब विशेष ज्ञान की बात करेंगे हम, तो जो हम गलत हैं, जहाँ हम इनपरफेक्ट हैं या इनकम्प्लीट है, तो उस और किस लिए है, और विशेष ज्ञान हमें कंप्लीट कैसे प्रोवाइड करेगा, कंप्लीटनेस कैसे प्रोवाइड करेगा, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम परिचय कि हम जो परिचय पा रहे हैं वो सही है, और कुछ परंपराएं हैं। परंपराएं मीन्स जो हम आज की स्थिति है, आज का जो समय काल है उसके हिसाब से कर रहे हैं, जिसके कारण हम इम्परफेक्ट, मतलब जो हम अपना रहे हैं उसमें इम्परफेक्टनेस आ रही है। तो इसका मतलब परंपराएं, जो भी हम चीज़ें अपना रहे हैं, परंपराएं कहें, चाहे वो धर्म के प्रति हो, धर्म में हो, चाहे वो विज्ञान में हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। तो उन पर परंपराएं जो गलत है, उन पर परंपराएं कहाँ मिथक्स है, इसको हम मिथक्स कहते हैं, ठीक है ना। मिथक्स है, उसको जानेंगे। और परिचय यानी हमने उन चीज़ों का डेफिनेशन, इसको कहेंगे डिफाइंड क्या कर रखा है। जो नाम हम ले रहे हैं, जिस नाम को हम मानते हैं, या नाम जो भी कोई परिचय हमने नाम, किसी भी नाम का अगर हम परिचय दे रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन सही है या गलत है। तो इन दोनों चीज़ों पे हम इस विशेष ज्ञान में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, एक तो ये करने वाले हैं, और एक हम करने वाले हैं क्या, देखिए, अध्यात्म के बारे में हमने पढ़ लिया, और सांख्य योग के बारे में तो हमने पढ़ लिया। एक सांख्य योग और दूसरा अध्यात्म, ये दोनों तो हमने पढ़ लिया है। सांख्य योग का मतलब हमने पता चल गया है हमको कि कोई भी सूत्र जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ, सूत्र जो प्रकृति अपनाती है, प्रकृति या पुरुष अपना रहा है, ठीक है ना। तो सूत्र कौन सा अपना रहा है, या तो योग हो रहा है, सांख्य योग में योग हो रहा है, प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 0, या फिर प्लस गुणा गया माइनस, ठीक है ना,
इज इक्वल टू इन्फिनिटी और फिर प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये दो सूत्र हम पूरे के पूरे फॉलो कर रहे हैं, इसी को सांख्य योग कहते हैं। ठीक है ना। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक, जहां ये सूत्र लागू होता है उस सिस्टम को कहते हैं, यानी जो सिस्टम लागू होता है, यानी इस सूत्र को अगर हम कहीं उपयोग में लाते हैं तो उसको कहते हैं अध्यात्म। जैसे प्लस माइनस इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो हमको विचार की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। और अगर हम इनको इस वाला सूत्र को अपनाते हैं तो हमें विकार की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। तो ये दोनों सूत्र हैं। ठीक है ना। अब एक और सूत्र बीच में आता है, अगर हम इसको कहते हैं विचार, और जहाँ पर इस विचार को हम जीते हैं यानी फील करते हैं, तो एक और चीज़ आ गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ज्ञान आ जाएगा और प्लस विज्ञान आ जाएगा। ठीक है ना। यानी इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो जो सेपरेशन वाला है एक ये युग भी आ गया। ठीक है ना। तो कितने युग मिले हमें? जहाँ पर ये दोनों कंबाइंड होते हैं, जहाँ पर ये सांख्य योग को अपनाया जाता है तो विचार बनता है, और फिर इन दोनों को सेपरेट करा जाता है तो दूसरा युग बनता है, और ये तो आप भोगते हैं। ठीक है ना। तो ये विशेष ज्ञान है। तो इसमें हम एक इसको और इससे क्या होता है? इससे जो होता है हमें क्या क्या मिला? अध्यात्म में हमें सांख्य या योग को हमने क्या करा, इसको जब हम किसी उसमें रखते हैं, सिस्टम में रखते हैं। ठीक है ना। तो जब जैसे इस सिस्टम में रखने को कहते हैं सांख्य योग को, तो हमें प्राप्त होता है एक विचार काल, जहां ये दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये सतयुग है जो हमने जीना है तो एक विचार काल हो गया, ये त्रेता युग कहते हैं जहाँ पर विचार बनता है। ठीक है ना। और दूसरा जहाँ ये दोनों सेपरेट होते हैं, जिसका ज्ञान भी बनता है और विज्ञान भी बनता है, तो इसको कहते हैं हम द्वापर। और द्वापर युग में क्या होता है? ठीक है ना। और एक कलयुग होता है जहाँ पर ये दोनों चीज़ों को भोगने की इच्छा करती है, तो उसे कहते हैं यहाँ भोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना। ठीक, ये है कि कलयुग। ठीक, ये मतलब हमें सांख्य योग से मिला। पहले तो सतयुग था, प्रकाश था, और यहाँ अंधकार था। सांख्य योग की उत्पत्ति हुई तो सांख्य योग में हमें दो युग और मिल गए। ठीक है ना। एक तो विचार बना, और इसको एहसास करने की इच्छा जब हुई तो उसका विज्ञान, तो वो क्या हुआ, दो सेपरेशन मिला, स्पेस क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, एक में ज्ञान बना और दूसरे से विज्ञान बना। इन दोनों को जब हमने सेपरेट करा तो एक से ज्ञान बना और विज्ञान बना। ठीक है ना। और तीसरा ये है जब कलयुग की स्थिति कब है, जब हम इस विचार को जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ इसको भोगने की इच्छा जाहिर करी, तो कलयुग कहते हैं। इस युग को कलयुग कहते हैं। ठीक है ना। चाहे वो अच्छा भोगना चाहे ये जो स्थिति को अगर भोगने की स्थिति आती है तो उसे कलयुग कहते हैं। ठीक है ना। इस स्थिति को कलयुग कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे सांख्य योग और अध्यात्म। अब आइए हम जैसे हम विशेष ज्ञान की बात, और अब अध्यात्म तो सांख्य योग में तो कुछ है नहीं विशेष सीखने के लिए, यानी अध्यात्म होता है जिसमें विचार को प्रैक्टिलाइज करने का भी एक युग होता है। ठीक है ना। एक तो जब विचार को जीने की इच्छा आपकी करने लगी, कि आप जैसे आपने कोई विचार करा और उसे फील करने लगा, तो विचार बना है तो यानी उसका ज्ञान है, यानी ये इंफॉर्मेटिव हो गया। ठीक है ना। और जब उसका विज्ञान जानोगे तो उसे प्रैक्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी उसका विज्ञान हो गया ना। जब उसे प्रैक्टिलाइज करोगे तो विज्ञान हो गया, तो ये द्वापर युग है। ठीक है ना। तो यानी हमें अध्यात्म से क्या मिला? अध्यात्म में क्या करा हमने? सांख्य योग को पुट आउट करा, तो हमें पहले तो हमें सतयुग मिल रहा था, या तो हम अच्छा विचार जीते, या फिर हम कलयुग या काला ही जीते। ठीक है ना। या तो प्रकाश ही प्रकाश था सृष्टि में, या फिर अंधकार ही अंधकार था। ठीक है ना।
अब जब दोनों ही हमने इस सांख्य युग को इसमें पुट आउट करा तो हमें 2 युग और मिल गए, जिसमें एक में त्रेता युग हो गया जिसमें विचार जन्मा, ठीक है ना, और द्वापर जिसमें इन दोनों को इंफॉर्मेटिव और प्लेक्टलाइजेशन फॉर्म डेवलप हुए, यानी स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। और जब हम कलयुग की बात करते हैं, ये विचार जो है इसको भोगने के लिए मिला, तो यानी इसमें 2 लोग और उत्पन्न होंगे, एक तो भोग उत्पन्न हुआ और एक भोगी उत्पन्न हुआ। यानी इसमें जो है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, भोग और भोगी। यहाँ जो क्रिएशन है एक तो भोग हुआ होगा और दूसरा भोगी होता है, क्योंकि यहाँ पर भोगने की तो इच्छा हुई, जब हमने इस विचार को भोगना चाहा तो एक तो भोग उत्पन्न होगा और एक भोगी उत्पन्न होगा, ठीक है ना, तभी तो भोग पाएंगे। भाई अगर कुछ खाने की इच्छा है तो पहले बनाना पड़ेगा फिर उसे खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हैं। तो इस विशेष ज्ञान में हमें क्या मिलना है, तो हमें इस विशेष ज्ञान में क्या सीखना है, एक तो नाम, यानी अगर हमें नाम हुआ, ठीक है ना, पहले नाम की बात करेंगे, एक तो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन किस किस की आने वाली है, और परंपराएं जो मिथक्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है ना। मिथक्स दोनों में होंगे, धर्म में भी और विज्ञान में भी। भाई आप परिचय किससे हुआ, सबसे पहले तो देखिए सांख्य योग हमने जान लिया, सांख्य योग जब जान लिया है तो अब अध्यात्म भी जान लिया, ठीक है ना। अब जानने के लिए क्या है, विज्ञान, एक तो धर्म है सबसे पहले परिचय, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा आएगा विज्ञान, ठीक है ना, तो विज्ञान आएगा, एक विज्ञान की डेफिनेशन जानेंगे, एक मास की और एक मैटर की। मैटर क्या है, मैटर भोगने वाली वस्तु है, ठीक है ना। मास हमें फीलिंग के बारे में बताइए, एहसास के बारे में। मास मैटर हो गया, फिर एक भोग हो गया जिसका यूज कर सकते हैं, एक भोगी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारी क्या आएगी, एक व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्था, इसके बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा तो व्यवस्था भी होगा, ठीक है ना। फिर हम कर्म के बारे में जानेंगे, फिर कार्य के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी ये डेफिनेशन सीखेंगे। अच्छा, अब परंपराओं में क्या होगा, जब धर्म जानेंगे तो जब धर्म का विस्तार करेंगे, विस्तारीकरण है, तो ये परंपराओं में आ जाएगा, ठीक है ना। विज्ञान में जो हम आज का विज्ञान जी रहे हैं उसमें क्या क्या परंपराएं हैं, ठीक है ना, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो धीरे धीरे ये सारे शब्द आते रहेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आते रहेंगे, उसको हम डिफाइन भी करते रहेंगे साथ में। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारे शब्द आएंगे, इसको हम डिफाइन करते रहेंगे। तो अब हम जब अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म तक हम पहुंच गए, अब हम धर्म और विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है ना। धर्म और विज्ञान, अब इसको ना, और एक और चीज़ आएगी, उत्पत्ति यानी उत्पत्ति क्या हुआ, ठीक है ना। अब इसको ना, इस पे हम अध्यात्म को पुट आउट करेंगे, इन तीनों चीज़ों पे अध्यात्म में इसको रखते हैं, इन चीज़ों को, तब हमसे देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो अध्यात्म जब हम करते हैं तो सबसे पहले अध्यात्म क्या है, अध्यात्म हुआ एक तो हो गया सतयुग, एक हो गया त्रेता युग, और एक द्वापर, और एक कलयुग, ठीक है ना। अब सतयुग में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पॉजिटिविटी थी, बस पॉजिटिविटी थी, यानी प्रकाश था, ठीक है ना। और यहाँ अंधकार था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ, ठीक है ना। एक तो धर्म में क्या हुआ, फिर विज्ञान में क्या हुआ,
और उत्पत्ति क्या हुई, ठीक है ना। जब त्रेता युग जिया, फिर द्वापर में भी सिमिलरली धर्म में क्या हुआ, विज्ञान में क्या हुआ और उत्पत्ति क्या हुई, ठीक है ना। और ऐसे ही कलयुग में धर्म क्या हुआ और विज्ञान क्या हुआ और उत्पत्ति क्या हुई, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब हम, ठीक है ना। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले सतयुग तो प्रकाशवान था, ठीक है ना। इसे हम शिवकाल भी कहते हैं, ठीक है ना। वो शक्ति काल हो गया जब अंधकार था, ठीक है ना। तो दो चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, ठीक है ना। एक तो प्रकाश यानी ऊर्जा और एक शक्ति। दो चीज़ों को अगर शिव को हम ऊर्जा कह सकते हैं तो एक ऊर्जा काल था जहाँ प्रकाश से प्रकाश था, देयर वाज द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, और वहाँ पर क्या था, अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन यानी शक्ति थी, अब्जॉर्प्शन की शक्ति थी। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि धर्म में क्या क्या आया, ठीक है ना। धर्म, विज्ञान और उत्पत्ति में क्या क्या हुआ, तो इससे हमें समझ आ जाएगा विज्ञान, ठीक है ना। धर्म समझेंगे और विज्ञान समझेंगे, यानी सबसे पहले हम धर्म डिफाइंड करेंगे, ठीक है ना। धर्म कैसे आया और कौन से युग में आया, ठीक है ना। विज्ञान कौन से युग में आया, और आज हम जो धर्म और विज्ञान, आज जिसे हम धर्म और विज्ञान कहते हैं वो क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ही जब हम डिस्कस करेंगे